वोडाफोन आइडिया का शेयर 125% बढ़ चुका है पिछले एक साल में। उसके 3 रीजन है। पहला है रिड्यूसिंग एजीआर ड्यूज। कंपनी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एजीआर ड्यूज को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है, जिसमें गवर्नमेंट की 14,000 करोड़ की कैलकुलेशन को चैलेंज किया गया है। कंपनी का कहना है कि ये अमाउंट ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ होनी चाहिए, पर गवर्नमेंट की कैलकुलेशन 14,000 करोड़ बन रही है। अगर कंपनी की असेसमेंट सही साबित होती है तो उनके टोटल एजीआर लाइबिलिटी में से सिग्निफिकेंट अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। और ये बात शेयर होल्डर्स को काफी पसंद आई, क्योंकि ये एक बड़ी अमाउंट का मामला है। और प्रिंसिपल अमाउंट में रिडक्शन का मतलब है इंटरेस्ट में भी रिडक्शन, और इंटरेस्ट पर लगने वाली पेनल्टी में भी रिडक्शन। कंपनी के लिए ये मच नीडेड रिलीफ है, क्योंकि इससे इनका कैश फ्लो बेटर हो जाएगा। पिटीशन की सक्सेस इनकी फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्थ और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करेगी। रुक जाओ, 2 और भी रीजन है। इसके अलावा कंपनी में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट है ये भी जानेंगे। देन कंपनी की फ्यूचर गाइडेंस क्या है, ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं वो भी डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे रीजन से कंटिन्यू करते हैं, जो है मेगा एफपीओ। रिसेंटली कंपनी ने 18,000 करोड़ का एफपीओ कंप्लीट किया था, जिससे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को काफी हौसला मिला था। मार्केट भी इस बात से खुश है कि पेरेंट फर्म आदित्य बिरला ग्रुप ने भी 2,075 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर पूरा भरोसा है, तभी तो वो पैसे डाल रहे हैं। ये फंड रेजिंग इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एफपीओ है। इस पैसे से कंपनी अपने 4G नेटवर्क को और ज्यादा एक्सपेंड और स्ट्रॉन्ग करेगी, ताकि उनके सब्सक्राइबर्स जियो और एयरटेल के पास ना जाए, और बाकी पैसे का 5G नेटवर्क में क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट्स करेगी, ताकि आने वाले टाइम में 5G सब्सक्राइबर्स गेन कर सके। शेयर होल्डर्स का मानना है कि इस फंड रेजिंग से कंपनी डूबने से बच जाएगी। ये भी एक बड़ा रीजन है शेयर प्राइस के बढ़ने का। तीसरा रीजन है आरपू का बढ़ना। आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर मंथ। ये टेलीकॉम सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट की मेट्रिक है। पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी का आरपू लगातार इम्प्रूव हो रहा है और 146 रुपए तक पहुंच गया है। बस इन्हीं कारणों के चलते इसका शेयर प्राइस पिछले एक साल में डबल हो गया है। पर क्या आगे भी ऐसी ग्रोथ रहेगी? आगे भी शेयर प्राइस बढ़ेगा? उसके लिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। रिसेंटली तीनों कंपनी जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने एवरेज 15% से अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण आने वाले टाइम में इनका आरपू और भी बढ़ेगा। अच्छी आरओआई जनरेट करने के लिए हायर आरपू का होना बहुत ही जरूरी है, और कंपनीज को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट जनरेट करना ही पड़ेगा, जिसका मतलब है अपनी सर्विसेज का प्राइस बढ़ा देना। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर काफी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, और आजकल के इन्फ्लेशन के माहौल में एसेट हैवी बिजनेसेस जैसे कि टेलीकॉम, हॉस्पिटल और मेटल सेक्टर, जिसमें प्राइसिंग पावर होती है, उनके चलने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनको रेप्लिकेट करना मुश्किल होता है। बस इसी के कारण आने वाले टाइम में आपको इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जंप नजर आ सकता है। अब अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी आने वाले टाइम में एक बड़ा केपेक्स करने का प्लान कर रही है, और अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है। ये ना सिर्फ ओवरऑल सेक्टर की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि बढ़ता हुआ कंपटीशन आप और मेरे जैसे कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा है। अभी के लिए वीआई के पास ज्यादातर 2G सब्सक्राइबर है, जिन्हें आने वाले महीनों में 4G या 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। ये सब्सक्राइबर्स का माइग्रेशन कंपनी को अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने में मदद करेगा। रिसेंटली कंप्लीट हुए एफपीओ का फायदा इंदुस टावर को भी मिल सकता है, क्योंकि वोडाफोन ने इंदुस टावर का मोटा पैसा देना है। एस्टिमेट के मुताबिक ये मोटा पैसा ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपए है। दूसरी स्ट्रेंथ है लार्ज सब्सक्राइबर बेस। कंपनी इंडिया में 3rd लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, जिसके पास 22 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है, जो कि 19.3% मार्केट शेयर बनता है। केरला और मुंबई जैसे एरियाज में कंपनी के पास लीडिंग एप्लीकेबल ग्रोस रेवेन्यू मार्केट शेयर था, और गुजरात और कोलकाता एरिया में 2nd लार्जेस्ट मार्केट शेयर। कंपनी का एम वॉइस ओनली कस्टमर्स को डाटा सर्विसेज और डिजिटल ऑफरिंग्स में अपग्रेड करना है। ये सब कुछ एआई और डाटा एनालिटिक्स की मदद से किया जा सकता है। तीसरी स्ट्रेंथ जो इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, वो है एक्सटेंसिव नेटवर्क। कंपनी के पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में 8,005 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम होल्डिंग है, जिसमें 5G स्पेक्ट्रम भी शामिल है। कंपनी के पास एक रोबस्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 2G,
3G और 4G सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके अलावा 1,83,400 यूनिक टावर लोकेशंस है जो इंडिया के 4,87,000 से ज्यादा टाउन्स और विलेजेस को कवर करता है। इनकी 3G और 4G ब्रॉडबैंड सर्विसेज 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को कवर करती है और आगे एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने FPO से भी पैसा जुटा लिया है और इसी पैसे से ये आगे की ग्रोथ स्टोरी लिखेंगे। तो ये थे कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट जो इनको आगे ले जा सकते हैं। पर कंपनी में सब कुछ अच्छा तो है नहीं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, रिस्क भी होंगे, बिल्कुल है। अभी तक की वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके लाइक के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करने से ही प्यार बढ़ता है। इसलिए अभी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर बजाइए। अब जानते हैं कि कंपनी में क्या क्या रिस्क है। तो पहला है AGR ड्यूज। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 की जजमेंट में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें वोडाफोन भी शामिल है, इनको डायरेक्ट किया कि वो टोटल AGR ड्यूज का 10% 31 मार्च 2020 तक पे कर दे और बाकी बैलेंस अमाउंट को अगले 10 सालों में पे करे। आने वाले टाइम में अगर कंपनी इस जजमेंट को फॉलो नहीं कर पाती है तो इसका बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो पिटीशन कंपनी ने फाइल की है, अगर उसका फैसला इनके अगेंस्ट आता है तो ये कंपनी को दोबारा कुएं में धक्का देने वाली बात होगी। दूसरा है वीक फाइनेंशियल। अगर कंपनी के नंबर्स पर ध्यान दे तो पिछले 3 सालों में सेल सिर्फ 1% बढ़ी है और प्रॉफिट वो तो है ही नहीं, उल्टा लॉस में चल रहे हैं। और उसका मेजर रीजन है सब्सक्राइबर्स का दिन ब दिन कम होते जाना, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, अच्छी सर्विस, और अगर वो भी नहीं मिलेगी तो फिर तो वो जाएंगे ही। इसलिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसे जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा बड़ा रिस्क है केपेक्स डिले करना। जो सब्सक्राइबर इनके दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, उसका मेजर रीजन है केपेक्स करने में डिले करना। पिछले 3 सालों में वोडाफोन केपेक्स इंप्लीमेंट करने में फेल रही है, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर्स लगातार दूसरी कंपनीज की ओर जा रहे हैं, जिससे वोडाफोन को नुकसान हो रहा है। और इस वक्त वोडाफोन का मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है और सिर्फ 18.77% रह गया है। वहीं 5 साल पहले जो 31% के साथ मार्केट लीडर था। इवन जियो भी वोडाफोन से पीछे थी, पर आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है और इसका मेजर रीजन है टाइमली केपेक्स ना करना। ये तो था कि कंपनी ने क्या नहीं किया। अब पता करना है कि कंपनी फ्यूचर में ऐसा क्या कर सकती है जिससे शेयर प्राइस रॉकेट बन जाए। तो उसके लिए कंपनी अपनी केपेक्स वाली गलती को सुधार रही है और रिसेंटली फंड रेजिंग एक्टिविटीज दोबारा शुरू की है, जिसमें 18,000 करोड़ FPO से रेज किए हैं और 2,075 करोड़ प्रमोटर से। आने वाले 3 सालों के लिए कंपनी का 50,000 करोड़ का केपेक्स करने का प्लान है। पैसे कहाँ है पता नहीं, पर कंपनी के प्लान्स काफी एम्बिशियस है। जो पैसा कंपनी ने उठाया है उससे ये 4G कैपेसिटी बूस्ट करना, 4G कवरेज एक्सपैंड करना और ग्रीनफील्ड एरियाज में 5G रोल आउट करना शामिल है। स्टार्टिंग में कंपनी 17 की सर्कल जो हाई डिमांड वाले एरियाज है उनमें 4G कवरेज को बूस्ट करने को प्रायोरिटी देगी। अगर 5G की बात करें तो कंपनी अगले 6 महीनों में 5G सर्विसेज रोल आउट करने का एम कर रही है और 4 सर्कल्स में तो मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट भी कर चुकी है। अगर कंपनी के 3 से 4 दाव सीधे पड़ जाते हैं तो टर्न अराउंड पॉसिबल हो सकता है, जिसमें 4G को एक्सपेंड करना, 5G रोल आउट कंप्लीट करना और AGR ड्यूज का फैसला कंपनी के हक में आना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंपनी टर्न अराउंड के लिए बहुत ही जरूरी है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कंपनी के अगेंस्ट आता है तो कंपनी के लिए ग्रोथ टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे इनकी ग्रोथ का पहिया भी स्लो डाउन हो जाएगा। पर अगर भी पॉजिटिव होकर चले तो AGR ड्यूज के कम होने से इनके नंबर्स इंप्रूव होंगे, टैरिफ बढ़ने से इनका आरपू बढ़ेगा, बड़ा केपेक्स और ग्रोथ स्ट्रेटेजीज कंपनी को न्यू हाइट्स पर ले जा सकती है और बिजनेस में ग्रोथ मतलब शेयर प्राइस में ग्रोथ। अगर इंडस्ट्री आउटलुक की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर स्टेबल रहने की उम्मीद है, जिसका रीजन है बढ़ती हुई रूरल पेनिट्रेशन, 5G सर्विसेज के साथ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ जो आरपू में इंप्रूवमेंट लाएगी। रिसेंटली केयर ने वोडाफोन की क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड की है, जो संभावित टर्न अराउंड की ओर इशारा कर रही है। आपको क्या लगता है, टर्न अराउंड होगा या कंपनी ऐसे ही धक्के खाती रहेगी? कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अभी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।